आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गाँव। अब देखो आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाले गाँव में ही पूरी बात रखती है कि बुनियाद क्या होती है। बुनियाद नींव होती है ना किसी भी चीज की, मतलब कोई अगर पेड़ है तो उसकी भी एक बुनियाद, एक जड़ है जो उसको नीचे से पकड़े हुए है। अगर वो जड़ ही खोखली हो जाए तो पेड़ क्या हो जाएगा, सूखेगा सूखेगा गिर जाएगा। वैसे ही अगर हम घर, जैसे हमारा घर है, हम उसके कहते हैं बुनियाद ठीक होनी चाहिए, नहीं तो भूकंप आएगा हमारा घर जर्जर हो जाएगा। तो मेन चीज क्या है, नीचे की चीज। चलो ऊपर तो हमने बना दिए, चार पूरे फिट कर दिए, दरवाजे कर दिए, एक बार हिला सब गया। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियादी कमजोर है। पेड़ का अगर जड़ कमजोर है तो पेड़ खत्म है। मतलब अगर नीचे ही हमारा कमजोर है तो ऊपर कैसे मजबूत हो सकता है ना। तो मेन चीज है कि हमारी जो बुनियाद है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। और उस बुनियाद मजबूत के लिए हमको जरूरी क्या, देखो हमने हॉस्पिटल तो बना दिया गाँव में, हमने हमने स्कूल भी बना दिया, ना सड़क है, ना स्कूल पे लाइट है, ना कुछ है, तो फिर फायदा क्या हुआ यार? जाएगा कैसे आदमी, बच्चा जाएगा कैसे? बहुत सारे गाँव, मतलब आज तो जगह जगह रोडें बन गई, लेकिन जिस गाँव में मैंने घोगरा साइड जो गाँव में मैंने काम करा था, वहाँ आप लगाओगे बच्चे सुबह 6 बजे घर से निकलते थे और वो 10 बजे पहुँचते होंगे। फिर वो पूरी नदी पार करके फिर वो घर को आते होंगे, कितने शाम को पहुँचते होंगे। ऐसी भी जगह अभी भी है, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो इतनी सुविधा है कि भैया घर तक रोड है, स्कूल तक रोड है ना, जहाँ हम जाना चाह रहे हैं वहां तक रोड है, टैक्सी है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना जिन्हें हम गौर नहीं करते, वही हमारी बुनियाद को मजबूत करती है। जैसे सड़क है, अब सड़क तो हो गई, पैदल कितना चलेगा 1-2 घंटा, यानी कि गाड़ी, यानी हमें गाड़ी भी चाहिए हमको अपने आप को मजबूत करने के लिए। बच्चा स्कूल जा रहा है तो गाड़ी में जाएगा, या स्कूल पास होगा तो पैदल चला जाएगा। तो चीजें ना हमारे आसपास, ये हमारा गांव है तो उसके आसपास ही हमें ऐसी चीजें होनी जरूरी है जो हमारे लिए आवश्यक है दैनिक यूज के लिए। क्या है वो आप बता सकते हो? कोई बता सकते हैं कि हमारे गांव के आसपास हमको क्या क्या चाहिए कि हमें किसी चीज के लिए दूर ना जाना पड़े? बताओ। विद्यालय और हॉस्पिटल होना चाहिए, और वहाँ पे जो मतलब दैनिक आवश्यकता की चीजें उसके लिए दुकानें होनी चाहिए, और दवाइयों के मतलब के लिए ना मेडिसिन वगैरह। हाँ, और साथ में जब हम उस गाँव में रह रहे हैं उस समय हमें क्या जरूरत है, हमें अपने घर के आसपास क्या जरूरत है बताइए। मतलब हम घर में रह रहे तो पानी चाहिए, और क्या चाहिए? ये देखो स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के लिए हमें ये चाहिए, गाँव में हमें एक हॉस्पिटल चाहिए, एक छोटा सा केंद्र जहाँ आपको दवाइयाँ तुरंत मिल जाए। वैसे हमें घर में भी तो चीजें चाहिए। अगर हमें घर, देखो गांव की औरतों का सबसे ज्यादा टाइम पहले किसमें जाता था पता है? पानी का नल होगा, धारा होगा उधर, वो बेचारी पहले कपड़े भी उठाएगी और सामान भी उठाएगी, फिर वहां जाएगी पानी भी भर के लाएगी, फिर घर का काम भी करेगी, यानी कि 3 घंटा वेस्ट। उस 3 घंटे वो क्या क्या नहीं कर सकती है ना। लेकिन आज तो यही छोटी छोटी चीजें जो गांव में पहुंचाई गई है वही हमारी बुनियादी हमारे गांव को मजबूत करती है ना। और साथ में अब देखो इसमें 2-3 चीजें और ऐड हो गई हैं। जैसे अगर हमारा स्कूल है, हमारा विद्यालय हमारे गांव में, तो उसमें हमको क्या चाहिए अब? क्रीड़ा स्थल, क्योंकि हो सकता है मेरा बच्चा शायद पढ़ाई में कमजोर है, अगर खेलने की जगह नहीं होगी तो खेलेगा कैसे? वो भी सोचेगा यार और बच्चों का जैसे तो मैं पढ़ नहीं सकता, तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। तो हो सकता है कोई बच्चा खेल में अच्छा निकल जाए, तो हमको क्रीड़ा स्थल भी चाहिए, खेल का मैदान, वो भी लड़का लड़की दोनों बराबर। देखो हमारे पिथौरागढ़ से एक लड़की बॉक्सर निकली है ना, कितनी बड़ी बात है पिथौरागढ़ के लिए। अगर उसकी माँ ये सोचती यार लड़की है इसको बॉक्सिंग सिखाना, ये लड़ाई झगड़े वाली चीजें मैं नहीं सिखाती हूँ, अच्छा नहीं है, मैं नहीं बढ़ाती उसको आगे, तो आज उसका नाम, आज उसके माँ बाप जब उसका नाम पुकारा जाता होगा उसके माँ बाप सबसे ज्यादा खुश होते होंगे, है ना। लेकिन उस समय 2 लोग बोले ये क्या सिखा रहे हो उसको, इससे तो कुछ सिखाओ, दूसरी चीज बिनाई नहीं सिखाओ, सिलाई नहीं सिखाओ। लेकिन आजकल हमारे जो विचार है, हमारी जो सोच है वो बदलते जा रही है ना, क्योंकि हम अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं। हम अगर हम खुद मजबूत हो रहे हैं तो हमारा गाँव मजबूत हो रहा है ना। साथ में देखो और देखिए, कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो साथ में पुस्तकालय, कोई पिथौरागढ़ आता होगा तो उसको पता होगा कि पहले पिथौरागढ़ में सिर्फ एक पुस्तकालय था जो था रामला फील्ड के यहाँ पर। कोई गया कभी पुस्तकालय? भैया लोग गए होंगे जिन्होंने पढ़ा है, वही जानते हैं। लेकिन आज टिमसन वाले गुजरो तुम, जगह जगह लाइब्रेरी है, पैसा दे के आदमी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहा है। मुझे मेरे घर के नीचे ही लाइब्रेरी है, तो मेरे ही लाइब्रेरी। तो एक दिन 2 बजे मेरे को लगा कोई चोर है, और मेरे जो सिलसिले का क्या कर रहा है तुम यहाँ? मैं पढ़ता हूँ, यानी वो 2 बजे वो लड़का हीटर जला
पढ़ने वालों की पुस्तकालय भी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि वो प्राइवेट जो जा रहे हैं ना 600-700 रुपये दे रहा पर मंथ, पुस्तकालय सरकार प्रोवाइड करा दो बच्चों को। ये एक ही पुस्तकालय था, सब उसमें पढ़ते थे। अब जगह जगह पुस्तकालय बन जाएंगे तो जो पढ़ने वाला बच्चा वो वहाँ पढ़ लेगा, खेलने वाला बच्चा वहाँ खेल लेगा, है ना। साथ में अब देखो गांव के अंदर आते हैं, घरों में आते हैं कि देखो जल जीवन मिशन आया, जगह जगह नल लगे। अब पानी आ रहा नहीं आ रहा हो तो भैया कह रहे थे पता नहीं, आता ही होगा, वैसे आ ही रहा है पानी तो मेरे ख्याल से। साथ में एक नई चीज बिजली बचाने के लिए जो हमारे गांव में बिजली उसको बचाने के लिए एक नई योजना चली कि सौर ऊर्जा का उपयोग करो। जितना आप लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करोगे, सोलर ड्रायर भी आज के बन गए। जैसे आप लोग पहले मड़वा था ये था ना, उसको सुखाने में बहुत टाइम लगता था, अब ड्रायर मिलने लग गए। अगर आप कोई उसकी खेती बहुत अच्छे से करता है तो वो ड्रायर ले सकता है, उसको सुखा सकता है। जो मतलब 10 दिन लग रहे हैं उसको, या तो धूप है बहुत जगह की बात, लेकिन वो थोड़ी घंटों में धूप में रखोगे, एक दिन में वो आपका सुखा देगा। तो ये चीजें आपके उसमें देखो, यही छोटी छोटी, मैं तो ज्यादा लंबा खींचूंगी नहीं, आप लोग दूर हो जाओगे। दूसरी एक लास्ट चीज जैसे कि जगह जगह जब हम हमारी गलियां हैं उसमें स्ट्रीट लाइट हो, छोटी छोटी चीजें हो, जो नल नाली खुली है वो बंद हो जाए, है ना। कि देखो पहले हमारे गांव में क्या था, हमारे गांव में मैं कहती हूँ सब में सच बोलूं कि हमारा गांव साफ पहले बहुत था, अब पहुंचा है वहां कचरा, है ना। पहले बहुत साफ था, जितना हमारी गंदगी होती थी उठा के जला देते थे या डाल देते थे या लाइटिंग कर, लेकिन अब गाँव भी हमारे गंदा होने लगे। तो देखो जो हमारी चीजों को गाँव को अच्छा करता है, मजबूत करता है, हमें उन चीजों पर ध्यान फोकस करना है कि हमारा गाँव कैसे अच्छा रहेगा, कैसे हम उसको और मजबूत कर सकते हैं। हमारी देखो सबसे मैं तो कहती हूँ ताली बजाने वाली बात है कि आशा वर्कर और आंगनबाड़ी हर जगह एक्टिव है आज की डेट में, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो घर घर बच्चा है, अब उनके लिए आशा है, बच्चे घर में पढ़ने वाले हैं, 4 बच्चे के अगर स्कूल में पढ़ने वाले हैं उनके आंगनबाड़ी है। तो ये औरतें आज की डेट में हमारे गाँव में बहुत एक्टिव है। इन सब के लिए तालिए, सभी बैठे हैं वैसे ज्यादातर, आज भी कम है ना। मैं ज्यादा नहीं, बस मैं अपनी बात को नहीं विराम करती हूँ और आप लोगों का धन्यवाद।